और पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दी जाएगी। भाई और बहनों, न्याय होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को अन्याय का कैपिटल बना दिया है। हर गरीब जानता है कि जितना अन्याय आज हिंदुस्तान में हो रहा है उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर अदानी जैसे व्यक्ति का कर्जा माफ हो सकता है और अगर नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करेगा तो कांग्रेस पार्टी किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, गरीबों का कर्जा माफ करेगी। अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ ना हो तो फिर अरबपतियों का भी कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। जो उनके लिए होता है वो किसान के लिए होना चाहिए, जो उनके बेटे के लिए होता है वो गरीबों के बेटों के लिए होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। तो घबराहट में है तो एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। अब आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं। ये आपने मीडिया के मित्र देखे, ये देखे आपने, ये देखो काले चश्मे पहने स्माइल कर रहे हैं। इनको आपने कभी भी किसानों की बात करते हुए सुना है, देखा है? कोई मतलब मजदूर मर जाए, भूखा मर जाए, कभी आपने टीवी पे देखा? कभी आपने इनके एंकरों को बेरोजगारी के बारे में बोलते हुए देखा? महंगाई के बारे में, किसानों के बारे में? ना। क्योंकि ये अच्छा, इनकी गलती नहीं है जो बेचारे यहां खड़े हैं, इनकी गलती नहीं है क्योंकि इनका कंट्रोलर ऊपर है। ये बेचारे सैलरी लेते हैं, इनको भी मतलब घर चलाना है, तो इनकी गलती नहीं है। हाँ, एक दो आजाद हो सकते हैं मगर बाकी गुलाम हैं। आजकल के हिंदुस्तान में पता नहीं लगता कौन सा मीडिया वाला आजाद है, कौन सा गुलाम है। तो ये आपकी बात तो कभी करते नहीं है। तो मैंने एक बात चेक की, मैंने कहा देखते हैं
तो ये जो मीडिया कंपनीज है ना, इनके मालिकों की मैंने लिस्ट निकाली। मैंने कहा मैं देखता हूं ये हैं कौन लोग। उनकी लिस्ट निकाली और इनके जो एंकर्स हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, नाम आप जानते हो, उनकी लिस्ट निकाली और आप हैरान हो जाओगे। लिस्ट में एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था, एक ओबीसी नहीं था, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं था। ये आपके हैं ही नहीं। 90% हिंदुस्तान का तो एक भी आदमी नहीं है इनमें। पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? चुप हो गए सब। अच्छा, हिंदुस्तान में दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। पिछड़े वर्ग के लोग कितने? कोई नहीं जानता, मगर कम से कम 50%। कम से कम 50, 15 और 8 कितने हुए? 73। उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए और 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दीजिए, कितने हुए? 90 प्लस हो गए। 90% आबादी में से एक आदमी नहीं मिलेगा आपको मीडिया में। एक नहीं है। ये आपके हैं ही नहीं। ये अदानी के हैं, ये मोदी के हैं, ये अंबानी के हैं। ये आपकी बात थोड़ी करेंगे। अच्छा ठीक है, मीडिया छोड़ो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी की लिस्ट निकाली मैंने, उसमें बता दो, उस लिस्ट में, उनके मालिकों की लिस्ट में मुझे बता दो मराठा कितने, धनगर कितने, खटीक कितने, यादव कितने, बता दो। जीरो। जीरो। 50% में से कोई नहीं, 15% में से कोई नहीं, 8% में से कोई नहीं, 90% में से कोई नहीं, सारे के सारे सीनियर मैनेजमेंट में कोई नहीं। अच्छा, पता नहीं, शायद हिंदुस्तान के 90% लोग क्या, नहीं हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट इंडिया में भी भागीदारी नहीं चाहिए। तो ठीक है, फिर सरकार को देखते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, बजट को वो बांटते हैं। हर रुपया बजट का कहां जाता है वो निर्णय लेते हैं, 90 लोग लेते हैं। महाराष्ट्र में कितना पैसा जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, सेना को कितना मिलेगा, अग्निवीर होगा या नहीं होगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। मुझे बताओ, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने? 3। दलित कितने? 1। आदिवासी कितने? 1। और अगर आप बात समझना चाहते हो तो अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी, दलित, आदिवासी अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 90%, आपकी भागीदारी 100 में से 6 रुपए 10 पैसा।
और फिर नरेंद्र मोदी 24 घंटे घूमता रहता है, कहता है कि मैं ओबीसी हूं। और मैंने जाति जनगणना की जैसे बात छेड़ी, ये इसको बैठाया गया है। जैसे ही मैंने कहा कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, देश का एक्सरे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में तो कोई जात है ही नहीं, दो ही जात हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। अच्छा, अगर दो ही जात हैं तो भैया आप कहां के ओबीसी बन गए? तो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जाति जनगणना हम पूरे देश में करवा देंगे। और इकोनॉमिक सर्वे और संस्थाओं का सर्वे, मतलब किसके पास कितना धन है, पिछड़ों के पास कितना धन है, पिछड़ों की क्या भागीदारी है, हर वर्ग की आबादी कितनी है, भागीदारी कितनी है, मीडिया में कितने हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने हैं, प्राइवेट अस्पताल के मालिकों में कितने हैं, यह काम हम करेंगे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, वो एक योजना लाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली, सुनिए आपने? उसमें क्या किया, सबसे पहले कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। और फिर क्या किया, कहते हैं कि जो भी पैसा देना चाहता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, बिना नाम दिखाए पैसा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये तो कानूनी नहीं है, इसको रद्द करो। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्कीम को रद्द कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी और सरकार जिन लोगों ने उनको पैसा दिया उनके नाम नहीं रिलीज करना चाह रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जिन्होंने आपको पैसा दिया उनके नाम दो और कौन सी तारीख पे पैसा दिया वो बता दो। स्टेट बैंक पर दबाव डाला, वो ये इंफॉर्मेशन रिलीज ही नहीं कर रहे थे। फिर इंफॉर्मेशन रिलीज होती है, पता लगा एक दिन किसी कंपनी पे सीबीआई की रेड होती है, कुछ ही दिन बाद वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए देती है, सीबीआई की इंक्वायरी खत्म हो जाती है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 10-15 दिन बाद वो कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए पकड़ा देती है। सड़क पे जो एक्सटॉर्शन कहा जाता है ना, जो सड़क पे एक्सटॉर्शन, गुंडे एक्सटॉर्शन करते हैं ना, हाँ, ये उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर शुरू कर दिया है। और जनता से कह रहे हैं कि मैं
राजनीतिक फंडिंग के सिस्टम को साफ कर रहा हूं। आप कैसे साफ कर रहे हो? अगर आप साफ कर रहे होते तो आप कहते भैया जो भी पैसा दे रहा है नाम सामने रखो, कौन से दिन दिया, किसने दिया, हिंदुस्तान की पब्लिक को बताओ। मगर नहीं, मगर देश समझ गया है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, लड़ाई संविधान को बचाने की है। और अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकता है, उनका कर्जा माफ कर सकता है, तो कांग्रेस हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के किसानों को पैसा दे सकती है और देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका